राजस्थान के एक गांव में 8 साल का बच्चा जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा विचित्र होता है, वो छोटी छोटी बातों से डरने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, तो माँ को दिखाने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते। दोस्तों, अचानक ही वो कहने लगता है कि तुम मेरे घर पर चलो, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है, मैं बहुत ज़्यादा धनी हूँ, तुम्हें किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से तुम्हारा इलाज करवाऊँगा। दोस्तों, माँ यहाँ पर सोचकर दंग रह जाती है कि ये बेटा कह क्या रहा है। और इससे पहले ये स्कूल में भी जब जाता तो स्कूल में जो टीचर होते उनसे कहा करता कि तुम लोग मुझे क्या पढ़ाओगे, मैं ही तुम्हें वापस पढ़ा देता हूँ। दोस्तों, पूरी कहानी जब उजागर होती है जब इस लड़के को वहाँ पर ले जाया जाता है जहाँ का ये अपने आप को बताता है कि मैं इस गांव का था और यहाँ मैं टीचर था। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो आपको भी एक बार पुनर्जन्म में विश्वास होने लगेगा। आइए, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान के एक छोटे से गांव की कहानी है। यहां पर एक घर में तब बहुत ज़्यादा खुशियां होती हैं जब उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। बेटे को पाकर माता पिता धन्य हो जाते हैं क्योंकि शादी के 8 सालों बाद इनको एक बेटा होता है। दोस्तों, वो बच्चा जन्म से ही बहुत ज़्यादा विचित्र होता है, उसे छोटी छोटी बातों से डर लगने लगता, वो कई बार तो बिना वजह ही रोने लगता। माँ उससे बहुत ज़्यादा परेशान होती और अपने पति से कई बार कहा करती कि मैंने इसे अभी तो दूध पिलाया है, फिर भी ये क्यों रो रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होने लगता है और जब वो लड़का 8 साल का हो जाता है तो वो लड़का स्कूल में पढ़ने लगता है। तीसरी क्लास में वो पढ़ता है और जब तीसरी क्लास में टीचर उसे कुछ इंग्लिश के वर्ड पढ़ा रहे होते हैं तो वो हंसने लगता है, हंसते हुए कहने लगता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं जानते, तुमसे बहुत ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। वो MA की जो बुक्स वहाँ पर पड़ी होती है उस बुक्स को उठाकर पढ़ने लगता है और धड़ल्ले से इंग्लिश बोलता है। टीचर होते हैं उस बच्चे की तरफ देखकर दंग रह जाते हैं और यहाँ पर वो बच्चा टीचर से यही कहता है कि तुम लोग मुझे क्या पढ़ाओगे, मैं खुद एक टीचर हूँ। दोस्तों, यहाँ पर उस बच्चे का नाम रोहित होता है। अब यहाँ पर जो रोहित होता है वो इस तरह का वाक्य उन मास्टर के सामने दिखाता है तो मास्टर भी एक बार के लिए हैरान हो, जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उनके पास जाता है और वहाँ जाकर कहने लगता है कि साहब, ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ही होशियार है, ये बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ता है और ये MA की बुक्स को बड़े आराम से पढ़ रहा है। दोस्तों, प्रिंसिपल साहब भी उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं, उनका भी बड़े आराम से वो जवाब दे देता है और कहने लगता है कि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, तुम्हें भी मैं पढ़ा सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर उनके माता पिता को बुलाया जाता, माता पिता से कहा जाता है कि ये बच्चा तो इस तरह का विचित्र है, बहुत ही इंटेलिजेंट और होनहार ही आपका बच्चा है। दोस्तों, यहाँ पर ये बच्चा कहने लगता है कि मेरा नाम राधे श्याम है। अब यहाँ पर घर वाले कहने लगते हैं कि बेटा, तू तो हमारा बेटा है, तेरा नाम राधे श्याम कहाँ से हो गया। यहाँ पर उसे फिर अपने घर ले जाते हैं, बाबाओं को दिखाते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसके ऊपर कोई दूसरी तरह की आत्माओं का साया आ गया हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब जो बाबा होते हैं वो यहाँ पर इस लोगों को समझाते हुए कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको पुनर्जन्म की कुछ बातें याद हैं, आप ये भभूति लीजिए और ये भभूति से चटा दीजिए, ये सब कुछ भूल जाएगा, फिर इसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। दोस्तों, उसके बाद माता पिता उस भभूति को से चटाते हैं। उसके बाद वो लड़का कुछ अपने आप में ही खोया सा रहता है, कई दिन तक तो वो ऐसा रहता है कि मानो वो बीमार पड़ गया है। दोस्तों, उसके बाद एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर इस लड़के की माँ बीमार हो जाती है और बीमार भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और जो यहाँ पर इसका पिता होता है वो बैठकर सोचने लगता है और कहने लगता है मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, जो कुछ पैसे थे वो मैंने तेरी माँ के इलाज में लगा दिया, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर ये बच्चा खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम मेरे घर चलो, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा धन दौलत है। दोस्तों, ऐसा वाक्य सुनकर पिता कहने लगते हैं कि कहाँ है तेरा घर। ये कहता है कि मेरा घर हरियाणा के
पलवल में है। दोस्तों अब यहाँ पर ये बच्चा जब ऐसी बातें कहता है तो पिता एकदम से सन्न रह जाता है और यहाँ पर पिता उससे पूछने लगता है कि कौन सा गांव है हरियाणा के पलवल में, कौन सी जगह है। दोस्तों फिर यहाँ पर पिता अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुँचता है और जब उस गांव में जाया जाता है तो गांव में हजारों की भीड़ इस बच्चे को देखने के लिए आती है। ये अपने आप का नाम राधे श्याम बताता है कि मैं इस घर में रहता हूँ और ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है और मैं यहाँ पर पहले टीचर था और मैं एक दिन बस एक्सीडेंट में मर गया था। दोस्तों इस तरह का वाक्य जब घर वाले भी सुनते हैं तो घर वालों को यकीन हो जाता है कि वाकई में ही ये हमारा राधे श्याम था। ये ऐसी ऐसी चीज़ों का वहाँ पर खुलासा करता है जिसे सुनकर इसकी पत्नी भी दंग रह जाती है और कहने लगती है कि वाकई में ही ये सब मेरे पति को पता था। दोस्तों जब ये अपनी पत्नी को देखता है तो पत्नी को जाकर कहने लगता है कि शीला तुम मुझे देखकर खड़ी भी नहीं हुई, तुम्हें नहीं पता कि मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हारा पति राधे श्याम हूँ। तो यहाँ पर उस छोटे से 8 साल के बच्चे को देखकर वो उसे गोद में उठाती है और कहने लगती है कि बेटा क्यों मजाक कर रहा है। फिर यहाँ पर वो बच्चा उसके कान में कुछ कहता है और कान की बातों को सुनकर एकदम से उसे गोदी से नीचे उतार देती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहने लगता है कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मैं यहाँ पर इनके घर में जन्म लिया है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। दोस्तों उसके बाद उसके खाते से पैसे निकाले जाते हैं, यहाँ तक कि उसे अपने खाते जो एटीएम वगैरह होते हैं उन सब के पासवर्ड भी याद होते हैं, लेकिन एटीएम वगैरह तो बदल चुके होते हैं, बैंक का अकाउंट नंबर तक उसे याद होता है। दोस्तों उसके बाद बैंक में जाकर कुछ पैसे निकाले जाते हैं और ये लड़का अपने पिता के साथ अपनी माँ के पास पहुँच जाता है जो हॉस्पिटल में होती है। वहाँ पर उसका इलाज करवाया जाता है और यहाँ पर जो इसके पहले घर वाले होते हैं यानी जहाँ पर ये राधे श्याम था वहाँ पर भी लोग बाग यही कहने लगते हैं कि वाकई में ही पुनर्जन्म होता है और ये पुनर्जन्म की एक अनोखी कहानी है। दोस्तों उस दिन के बाद से ये अपने पहले जहाँ पर इसने जन्म लिया वहाँ पर तो ये रहता ही है और अपने इस घर भी आने लगा है और वहाँ पर भी उन सभी लोगों से मिलजुल कर जाया करता। तो दोस्तों ये थी आज एक पुनर्जन्म की छोटी सी कहानी। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,